तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे गोल्डन रूल या 7 ऐसे बेस्ट एडवाइस जो स्कूली, कॉलेज या आपके पेरेंट्स या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके फादर देना भुला गए हैं किसी कारण। वो नहीं समझा पाते हैं अपने पेरेंट्स को चाहे अपने स्टूडेंट को कि ये एडवाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज जो हम बेस्ट एडवाइस 7 बताने वाले, अगर उस चीज़ को अगर सीख लेते हैं या 7 पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए और वीडियो पे व्यू चाहिए, बात खत्म। ना कि किसी भी एजुकेशन के चक्कर में चाहे अपने पेरेंट्स के बात में दबे रहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिसमें सबसे पहला है वाइट एंड ब्लैक। पेरेंट्स या स्कूल में आपको बोला गया होगा कि आप एग्ज़ाम में अगर अच्छे नंबर लाए हैं, एग्ज़ाम में अगर आप टॉप कर लिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लाए हैं तो अच्छे बच्चे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो गए हैं तो आप ख़राब बच्चे हैं, आप चूतिए हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आगे जाके आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। स्कूल में ये पढ़ाया जाता होगा, चाहे पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपको इस पे नहीं मानना, क्योंकि कोई भी चीज़ को वाइट या ब्लैक में आप देखिएगा तो आप सीधा चूतिए बनिएगा। आप किसी भी चीज़ को वाइट या ब्लैक में न देख के ग्रे में देखा करिए, बीच में, कि ये मेरे लिए ज़रूरी था या नहीं था। क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ को आप 2 नज़रिए से देख के उस पर काम करिए, ना कि एक ही नज़रिए चाहे एक ही चीज़ को समझ के आप उस चीज़ को करने लगे। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को वाइट या ब्लैक में ना देख के ग्रे में देख के किसी भी फील्ड में चाहे कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो उस पर करें, ना कि सिर्फ उसका वाइट देख ले अच्छा चीज़ या ना कि सिर्फ ब्लैक देखे उसका ख़राब चीज़। दोनों चीज़ को देखे और दोनों चीज़ को समझे, उसके बाद कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी बिजनेस को करें। एक ही चीज़ को देख के चाहे एक ही चीज़ को आप समझ के उसमें घुस जाएगा तो आप चूतिए बनिएगा। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों पहलू को जानिए और उसके बाद काम करिए। स्कूल या चाहे आपको पेरेंट्स नहीं बताते होंगे कि 2 चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी। आप बोलते हो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला लिए तो अच्छे बच्चे हो, तुम एग्ज़ाम खराब बच्चे हो। चाहे किसी का काम कर दो तो तुम अच्छे बच्चे हो और किसी का काम ना करो तो तुम चूतिए हो, ख़राब हो, ये फलाना ढिमकाना समझ सकते हो तुम। या स्कूल में कोई करिकुलम में तुम भाग ले लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में टॉप कर दिए तो तुम स्कूल के नज़रिए में भी सबसे अच्छे बच्चे हो, और नहीं किए तो ख़राब। वाइट या ब्लैक ना देखो, ग्रे देखा करो तुम हमेशा बीच में, और उसके बाद कोई भी चीज़ को करो और कोई भी चीज़ को समझो। और दूसरा है रिस्पेक्ट। आज के समय में हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट चाहिए, चाहे वो चूतिया हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन पार्टी हो, चाहे कोई भी एक्टर हो, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन रिस्पेक्ट उसी को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। अगर तुम चूती हो तो तुमको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। बोला जाता होगा घर से या स्कूल से कि तुम हमेशा दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करो ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम हर किसी को रिस्पेक्ट दिया करो। चूतिए को भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए जहाँ पे तुम्हारा ज़रूरी हो, जहाँ पे तुमको वैल्यू ऐड करा सकता है, चाहे वैल्यू जो दे रहा है उसको रिस्पेक्ट दिया करो। और लोगों से तुम अगर रिस्पेक्ट चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाओ, अब पावरफुल बनाओ, और जितना पैसा कमा सकते हो और जितना नेटवर्क बना सकते हो उतना बनाओ। क्योंकि समुंदर कभी भी लोगों से नहीं चाहता कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। समुंदर का लोग अपने आप ही रिस्पेक्ट करते, क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है। वो चाहे तो एक बार में दुनिया के हर एक व्यक्ति को मार सकता है लोग, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करते हैं समुद्र की। अगर शेर को या हाथी का भी कम, तो अगर हाथी से तुम मिलने जाओगे तो आराम से एकदम प्रेम से उसके लॉग में जाके केला खिलाओगे, लेकिन अगर वहीं पे शेर रहे तो तुम डर जाओगे। इसलिए लोग रिस्पेक्ट उसको करते हैं जिसके पास पावर होता है, जिसके पास ताकत होता है। इसलिए तुम भी दुनिया से रिस्पेक्ट चाहते हो तो कुछ ऐसा पावरफुल चीज़ करो या कोई भी ताकतवर, कोई भी फील्ड में ताकतवर बनो, तो लोग अपने आप ही तुमको रिस्पेक्ट देंगे और इज्जत देंगे। और उसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट दो जो देने लायक है, किसी चूतिए को मत दो। तीसरा है एजुकेशन। अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अगर जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, आप पावरफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन से ऊपर उठना होगा। कुछ बिजनेस करना होगा या कुछ बड़ा क्रिएट करना होगा, तभी आप ताकतवर लोगों से आगे जा सकते हैं। क्योंकि आजकल की एजुकेशन ऐसी है जिसमें आपको सिर्फ नौकर बनाया जाएगा, चाहे वो सीईओ किसी भी कंपनी का आपको क्यों नहीं बना दिया जाए, लेकिन आप फिर भी रहेंगे नौकर ही और ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी फील्ड में बड़ा करना है, चाहे कुछ बड़ा क्रिएट करना है, तो अपने आप को चैलेंज दीजिए। क्योंकि आप जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे, चाहे कोई भी स्कूल से बाहर निकलेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि दुनिया में क्या क्या चीज़ चल रहा है, क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं होगा, नहीं आपके कॉलेज के सिलेबस में होगा, नहीं किसी क्रैश कोर्स में होगा। या एजुकेशन सिस्टम से ऊपर उठना होगा, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, चाहे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही आगे जाना चाहते हैं तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, सॉफ्ट स्किल सीखते रहिए और कुछ
लर्निंग हमेशा करते रहिए, आपने आपको चैलेंज दिया करिए, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। किसी भी चूतिए के चक्कर में नहीं रहे, चाहे स्कूल के टीचर के चक्कर में फंसे हुए नहीं रहे कि आप ये कर लो तो तुम पास हो जाओ, चाहे 10वीं कर लो तो तुम्हारे लिए उसके बाद मज़े है, चाहे 12वीं के बाद मज़े है, चाहे जेई के बाद मज़े है, चाहे आईटी, चाहे नीट, चाहे यूपीएससी, किसी के बाद मज़ा नहीं होता है। सब एक ट्रैप है, तुम उसी ट्रैप में फंसे रह जाओगे और हमेशा चूतिए बने रहोगे। इसलिए तुम एजुकेशन सिस्टम पे इतना रिलाई नहीं करो कि अपने आप को तुम देख ही ना सको कि हम क्या कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा ऊपर निकलो और अपना कुछ क्रिएट करो और चैलेंज दो अपने आप को कुछ न्यू चीज सीखने के पीछे, ना कि सिर्फ सिलेबस के रट्टा मार के एग्जाम पास करते रहो। चौथा है सैक्रिफाइस। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड का हो, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो वीडियो गेम खेलने का हो, चाहे नेटफ्लिक्स पे कोई नया एपिसोड आया हो, चाहे कोई नया मूवी आया हो। जब तक आप अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करिएगा कोई भी चीज़ के लिए, तब तक आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते और नहीं बड़ा कुछ अचीव कर सकते। इसलिए सैक्रिफाइस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के समय में। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जो आपके लिए ज़रूरी है उस पर आप काम करें, ना कि आप कोई भी गलत चीज़ों में अपना समय को बर्बाद करते रहें। इसलिए आप पहले अपना एक गोल बनाइए और उस पर काम करिए, क्योंकि जब तक आप गोल के लिए किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस नहीं करिएगा तो गोल आपको सैक्रिफाइस कर देगा। आप ये लाइन सुने होंगे। इसलिए आप जो आपका जो गोल है, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। चाहे जीएफ से बात करना थोड़ा कम करना पड़ेगा, चाहे बंद करना पड़ेगा, चाहे किसी भी चूतिए दोस्त से आपको पीछा छुड़ाना होगा, चाहे इस सोसाइटी से थोड़ा दूरी बनाना होगा। इसलिए सैक्रिफाइस तो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी और सैक्रिफाइस करना होगा, चाहे वो फैमिली से, चाहे गर्लफ्रेंड से, चाहे दोस्त से, चाहे इंटरनेट से, किसी भी चीज़ से सैक्रिफाइस आज के। इसलिए आप सैक्रिफाइस नहीं करिएगा तो कुछ कर नहीं सकते, सीधा सा बात। अब पाँचवा है से नो। आपको ना बोलने आना चाहिए कि ये काम को हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप जो भर दिन करते होंगे उसमें से ज़्यादा सर चीज चुतियप्पा होगा जो आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके गोल के लिए वो ज़रूरी नहीं होता। उस काम को मना करिए और उस पर नए जो आपके लिए ज़रूरी है उस पर काम करिए, ना कि कोई भी चूतिया बोला कि ये मेरा काम कर दो तो तुम सीधा करने चले गए और ये सोचते रहोगे कि अगर हम इसको मना कर दिए तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा, घंटा नहीं कोई सोचता है। इसलिए कोई भी अगर चीज़ को तुम अगर ना नहीं बोल पाते हो, अगर ना किसी व्यक्ति को नहीं बोल पाते, तुम कुछ नहीं कर सकते हो और जीवन में आगे जा ही नहीं सकते। इसलिए जो आप तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो तुम्हारे काम का नहीं है, उसको मना करो और जो तुम्हारे काम का वो करो, ना कि किसी भी चूतिया के चक्कर में चाहे कोई भी कुछ बोल रहा है करने के लिए सीधा तुम करने लग जाओ भेड़ बकरी की तरह। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारे काम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, उस पर काम करो। किसी को अगर तुम ना बोलते तो उसके नज़र में छोटे नहीं बढ़ोगे और बड़े ही बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट काम है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इसलिए जो तुमको काम का नहीं है, चाहे बेफिजूल का लगता है, तो उसको मना करो और छोड़ो और नहीं तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उस पर काम करो, सीधा सा बात। छठा है हैप्पीनेस एंड सेम। तुम जैसा अपने बारे में हमेशा दिमाग में सोचते हो वैसा ही बन जाओगे, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। इसलिए तुम अपने लिए अच्छा सोचो और दूसरे के भी व्यक्ति के लिए अच्छा सोचा करो, ना कि सिर्फ तुम अपने लिए अच्छा सोचो। जब तक तुम दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, चाहे उसके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करा सकते, तब तक इस जीवन में चाहे इस दुनिया में कुछ बड़ा कर नहीं सकते हो, चाहे कुछ नया कर नहीं सकते। इसलिए तुम अपने लिए भी अच्छा सोचा करो और अच्छे काम किया करो और दूसरे के व्यक्ति का भी मदद किया करो और दूसरे के जीवन में भी वैल्यू ऐड किया, ना कि तुम अपना सिर्फ ध्यान दो। चाहे अपने काम पे फोकस करो, दूसरे के काम के भी सहयोग करोगे, तब तुमको एक रिस्पेक्ट मिलेगा, चाहे तुमको इज्जत मिलेगा, चाहे कुछ बड़ा कर सकते हो। क्योंकि जब तक ज़्यादा तुम अगर पैसा कमाना चाहते हो, चाहे बड़ा कुछ करना चाहते हो, तो दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करा के, चाहे दूसरे की मदद करके ही तुम कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट जो बना हुआ होता है वो लोगों को पसंद आता है, चाहे लोगों के लिए ज़रूरी होता है, चाहे उसके काम का होता है, तभी वो कोई भी कंपनी वाला अपना पैसा कमाता है। इसलिए तुमको भी हमेशा अपने साथ अच्छा सोचना है और लोगों के लिए भी अच्छा सोचना है, ना कि लोगों के लिए चूतिया सोचना है, अपने बारे में राजा सोचना है। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे, अपने लिए भी अच्छा सोचे, उस पर काम करे। और सातवां है नेवर स्टॉप लर्निंग। तुमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, चाहे कितना घटिया से घटिया चीज़ हो, चाहे कितना अच्छा से अच्छा चीज़ हो, क्योंकि दोनों काम आएगा तुमको आगे। जब तुम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ते जाएगा, चाहे कुछ नया काम करते जाओगे, तो तुमको मालूम चलेगा गलत चीज़ का भी बहुत सारा चीज़ में यूज होता है और सही चीज़ का भी बहुत सारी चीज़ में यूज होता है। इसलिए तुमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है अपने जीवन में, ना कि सिर्फ एक जगह रुक जाने का। तुमको हमेशा चलते रहना है और कुछ ना कुछ नए सीखते रहना है, क्योंकि रुका हुआ पानी तुमको मालूम है कि खराब हो जाता है और जो चलता हुआ पानी रहता है
जो हमेशा इस कोने से उस कोने, चाहे इस नदी से उस नदी जाता रहता है, वो पानी ठीक रहता है, वो पीने लायक रहता है, वो यूज़फुल रहता है, उसका कोई कीमत होता है। इसलिए तुम हमेशा अपने आप को चलते रखो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, तब तुम्हारा कोई वैल्यू होगा, तब तुम्हारी कोई कीमत होगी। इसलिए कुछ ना कुछ हमेशा तुमको सीखते रहना है, ना कि सिर्फ एक जगह जाके तुमको रुक जाने का। कुछ ना कुछ नया ट्राई करो, चाहे उसमें फेल हो चाहे पास हो। फकत दिस कॉन्सेप्ट कि तुम पास हो गए चाहे फेल हो गए, कुछ ना कुछ तुम जरूर सीखोगे। नहीं सीख पाते हो तो बात खत्म, कुछ नया फिर से करो, बात खत्म। ना कि सिर्फ ईगो के पीछे कि तुमको ये चीज़ हो गया तो आप इसमें रुक जाते हैं, चाहे ये चीज़ मेरा खराब हो गया तो कुछ हम नया ट्राई करेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तुमको हमेशा सीखते रहना, चाहे वो अच्छा चीज़ हो चाहे खराब चीज़ हो, तुमको एक ना एक दिन वो काम आएबे करेगा और ज़रूर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ वीडियो में अच्छा या ख़राब लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।